हेलो, हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अपने बात करते हैं राजस्थान में वनपाल वन रक्षक भर्ती पर। और कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर वनपाल का एग्ज़ाम कब होगा। वनपाल भर्ती का एग्ज़ाम विभाग ने फिक्स कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उस पर आज अपने बात करेंगे। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसके अंदर बिना सीईटी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, उस पर आज अपने बात करेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है वनपाल की भर्ती। और वनपाल के अंदर ग्रेड क्या रहेगा, सैलरी क्या क्या रहेगी, उस पर आज अपने बात करेंगे। विभाग ने इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी है। और वनपाल भर्ती सीईटी बेस्ड रहेगी। 12वीं लेवल वाली सीईटी वाली भर्ती जो पिछली बार जिस विद्यार्थी ने दिया था वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। 28/6/2026 यानी रविवार को आपका एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ही जल्द आपका विभाग एग्ज़ाम करवा रहा है। 6 महीने का समय है आपके पास। आज से आपके पास 6 महीने का समय है। यानी जून में आपका एग्ज़ाम होगा, 28 जून को। 28 जून को विभाग आपका बहुत ही जल्द एग्ज़ाम करवा देगा, इसलिए तैयारी कर लो। 6 महीने का समय, 6 महीने आप गायब हो जाओ, ऐसी तैयारी करनी है आपको। 6 महीने के लिए आपको गायब हो जाना है, उस प्रकार की आपको तैयारी करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पी वाई क्यू पिछली बार वाले क्वेश्चन देखने हैं आपको। पिछली बार का पैटर्न देखना है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न था और पिछली बार किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। पिछली बार का पेपर भी देखना है आपको। पिछली बार का पेपर कैसा था, किस लेवल का था, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और पिछली बार की कट ऑफ भी क्या थी, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। पिछली बार जो विद्यार्थी रह गया था उसको निश्चिंत होकर आगे की तैयारी ध्यान से करनी है आपकी बार। और किस हिसाब के एग्ज़ाम आता है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जो पिछली बार के क्वेश्चन है पी वाई क्यू के लिए आपको एक मैं बुक बता देता हूँ। दिशा की एक बुक आती है, दिशा। उसके अंदर सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 2021 से लेके और 2025 तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे दिशा वाली बुक के अंदर। तो दिशा वाली बुक ले आना आप, उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी राजस्थान जीके के लिए बता रहा हूँ। और अपने बात करते हैं इसके फॉर्म पर, पद कितने आए हैं, कुल पद पर बात करते हैं। 259 पदों पर यह भर्ती आई है, 259 पदों पर। और टीएसपी और नॉन टीएसपी में कितने पद है, 46। और नॉन टीएसपी में 213। बात करते हैं, देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 वाली। जिस भी बहन भाई की सीईटी क्लियर है 2024 वाली 12वीं लेवल की, तो वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकता है। इसका जो स्कोर कार्ड है वह 17/2/2025 को जारी किए गए हैं। 17/2/2025 को जारी किए गए हैं। देखो 17 फरवरी 2025 को जारी किए गए हैं। बाकी आगे अपने बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा SSO ID के माध्यम से, ये देख लो। और जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ले। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की देखो आपकी फ़ीस कटेगी, तो वो कटवानी पड़ेगी आपको फ़ीस। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आपका अनिवार्य है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर अब की बार बहुत चेंज किए गए हैं, मैंने एक वीडियो डाला है, वो वीडियो आप देख लेना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अब की बार डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे।
तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप किसी भी ई मित्र, नज़दीकी ई मित्र पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लो। एसएसओ आईडी भी आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म की फ़ीस की बात कर लेते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसकी वो क्या रहेगी आपकी। जनरल और ओबीसी वर्ग का जो विद्यार्थी है उसके लिए 600 रुपये जनरल ओबीसी, और एससी एसटी का जो विद्यार्थी है उसके लिए 400 रुपये, और जो दिव्यांग है उसके लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये फीस है। आगे अपने बात करते हैं इसके अंदर कितने पद आए हैं, कौन से श्रेणी में, उस पर आज अपने बात कर लेते हैं। देखो, सामान्य 71 पद, सामान्य महिला 20, विधवा 8, परित्यक्ता 2, सामान्य 22, अनुसूचित जाति के बता रहा हूँ, सामान्य में 22, अनुसूचित जनजाति के 19, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 15, और अति पिछड़ा वर्ग के 7 सामान्य में। यानी इस हिसाब से आप देख लेना आपका पद का जो वर्गीकरण है वो किस हिसाब से गवर्नमेंट ने आपको बताया है, उस हिसाब से आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। आगे अपने बात करते हैं इसके अंदर योग्यता क्या रहेगी। आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास, और साथ में सीईटी 2024 वाली आपके पास होनी चाहिए, और साथ में आपको देवनागरी या हिंदी या संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बाकी आगे बात कर लेते हैं अपने इसका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो कैसे होगा। फिजिकल पर बात कर लेते हैं। देखो, पुरुष के लिए ऊंचाई है 163 सेंटीमीटर, और सीने का घेरा सामान्य के लिए 84, और फैलाव 5, और महिला के लिए बात कर लेते हैं, जो ऊंचाई है वो 150, और सामान्य के लिए सीने का घेरा 79, और फैलाव 5, और जो गोरखा, कुमाऊं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश इस अनुसूचित जनजाति इस नस्ल की है उनके लिए पुरुष का 152 और महिला के लिए 145। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस पर। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। ये सिलेबस है, इस सिलेबस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका 2 घंटे का पेपर होगा, और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और 100 ही अंक का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3, और नेगेटिव मार्किंग से आपको बचकर चलना है। ये आपका पेपर है, सिलेबस है। इस सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इस सिलेबस आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको क्या पढ़ना है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं आपको। और जो आपका करंट अफेयर्स है वो एग्ज़ाम टाइम से, जैसे आपका एग्ज़ाम है जून में होगा, जो जून से 6 महीने पहले का आप करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाना। यानी जनवरी से जून तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाना, उससे बाहर आपका करंट अफेयर नहीं आएगा। और देखो, इस बात पर भी आप ध्यान देना, अगर किसी को 4 ऑप्शन में से उसमें 5 ऑप्शन मिलेंगे ABCD, अगर किसी को ई ऑप्शन नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन ई होता है। ई ऑप्शन का आप गोला जरूर करके आना, खाली नहीं छोड़ना है आपको। इस बात पर भी विशेष ध्यान देना है, वो बात मैं आपको बाद में बता दूंगा एग्ज़ाम टाइम पर। लेकिन आपको तैयारी इस सिलेबस के हिसाब से करनी है। ये सिलेबस की जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है जो विभाग ने फिक्स करी है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है।
इस तारीख को ध्यान में रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 28/6/2026 रविवार को आपका एग्ज़ाम करवा देगा विभाग। और आज से ही आप संकल्प ले लो, 6 महीने की तैयारी हमें सिलेक्शन दिला सकती है। 6 महीने की तैयारी, 6 महीने के लिए आप गायब हो जाओ, एक रूम में पैक हो जाओ, मोबाइल और ये सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। मोबाइल, इंस्टा, फेसबुक ये कुछ नहीं चलाना है आपको, फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, बस मोबाइल से आप दूर हो जाओ। 6 महीने की तैयारी आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो दोस्तों ये तारीख ध्यान में रख लेना, 28/6/2026, 28/6/2026 आपकी एग्ज़ाम डेट है। और आपके फॉर्म भी इसके चालू हो चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।